अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हो तो आपने कभी न कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि पीटर पार्कर जैसे वेब्स रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली जो मजा स्पाइडरमैन को बिल्डिंग के बीच स्विंग करते हुए देखने में आता है वो कोई और सुपर हीरो एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम एक्चुअल वर्ल्ड की बात करें तो क्या ये आइकॉनिक वेब्स बनाना पॉसिबल है? तो चलो वेब से जीएफ को आई लव यू ना कहते हुए लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले हम नेचुरल स्पाइडर की वेब्स को देखें। स्पाइडर सिल्क एकदम नेचुरल वंडर है। अगर आप स्पाइडर सिल्क को उसके साइज के हिसाब से कंपेयर करो तो वो स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्पाइडर सिल्क का टेंसिल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतना अमेजिंग होता है कि अगर आपको वैसे ही प्रोपोर्शन में वेब्स बना दिया जाए तो आप इजिली एक हाई राइज बिल्डिंग से दूसरे तक स्विंग कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि वाह हम तो स्पाइडरमैन बन गए, तो होल्ड ऑन, थोड़ा रियलिटी चेक करें। रियल लाइफ में किसी इंसान को वेब शूटिंग करते हुए देखना फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि स्पाइडर की वेब बनाने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। मतलब एक स्पाइडर अपनी साइज के हिसाब से इतना सिल्क बनाता है कि वो अपनी डेली लाइफ की नीड्स को पूरा कर सके। लेकिन अगर आप एक स्काई कीपर से स्विंग करना चाहते हो तो आपको एक बड़ा फैक्ट्री ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर स्पाइडर चाहिए। मतलब आपको सिर्फ एक दो स्पाइडर नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा आर्मी चाहिए स्पाइडर का। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सोचे तो थ्योरेटिकली हम ऐसे स्पाइडर बना सकते हैं जो ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करे। लेकिन फिर सोचिए स्पाइडर्स को ऐसे डिजाइन करना कि वो ह्यूमंस के लिए काम करे। अरे भाई, स्पाइडर्स के पास ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है ना सैलरी का डिमांड होता है। मतलब उनको कन्विंस करना कि दोस्त हमें स्काई कीपर से जंप करना है वेब्स, तो वो काफी बड़ा चैलेंज होगा। शायद एक स्पाइडर यूनियन भी बन जाए जो प्रोटेस्ट करे ये सब अनपीआर काम है भाई, हम ना करें। चलो अब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पाइडर को छोड़ते हैं और साइंस की तरफ जाते हैं। फिलहाल साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा सिंथेटिक मटेरियल बनाया है जो नेचुरल स्पाइडर सिल्क की काफी क्लोज है। किलबर एक ऐसा मटेरियल है जो बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज किया जाता है और इसके टेंसिल स्ट्रेंथ काफी हाई होता है। किलबर लाइट वेट होता है और काफी स्ट्रॉन्ग भी। तो थ्योरेटिकली अगर पीटर पार्कर को किलबर के साथ एक्सपेरिमेंट करना आता तो शायद वो बुलेट प्रूफ वेब्स शूट कर रहा होता। फिर आता है कार्बन नैनोट्यूब्स। ये एक एडवांस मटेरियल है जो स्पेस मिशन के लिए डेवलप किया गया था। ये फाइबर इतना स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट है कि अगर स्पाइडरमैन इस टेक्नोलॉजी का यूज करे तो वो आसानी से बिल्डिंग के बीच में स्विंग कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि कार्बन नैनोट्यूब का मास प्रोडक्शन अभी तक इतना फेसिबल नहीं है। मतलब अगर आप स्पाइडरमैन बनना चाहते हो तो पहले आपको स्पेस साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि ह्यूमन काम करने वाली सिंथेटिक वेब बना लिया, लेकिन अब आता है असली चैलेंज। ये सब वेब्स कहाँ स्टोर करोगे और कैसे डिप्लॉय करोगे? स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स में स्पेशल फ्लूइड डालता है जो कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में होता है। रियल लाइफ में आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी का फ्लूइड कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखना एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होगा। और जब आप स्विंग करते वक्त वेब शूट कर रहे हो तो आपको एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए, वरना ये तो वेब टूटी जाएगी या फिर आप गलत बिल्डिंग से कनेक्ट हो जाओगे। इमेजिन करो स्पाइडर स्विंग करते करते हवा में रुक गया बिकॉज उसकी वेब गलती से किसी लैंप पोस्ट से कनेक्ट हो गया था। और एक चीज फ्लूइड का रिफिल। कॉमिक बुक्स में कभी कभी देखा गया है कि स्पाइडरमैन अपने वेब फ्लूइड के रिफिल के लिए पैनिक करता है। रियल लाइफ में अगर आप स्विंग करने का सपना देख रहे हो तो आपको वेब फ्लूइड का कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। मतलब आपको अमेज़न पर वेब्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मंथली वेब फ्लूइड डिलीवरी नाउ अवेलेबल। जो के पार्ट अब अगर आप रियल लाइफ में स्पाइडरमैन बनना चाहते हो तो आपको एक साइंटिस्ट, बिलियनियर और एक इन्वेंटर बनना पड़ेगा। मतलब एक साथ सब कुछ ही, क्योंकि पहले आपको वेब्स का केमिकल फॉर्मूला, फिर उसको स्टोर करने के लिए शूटर्स, आखिर में टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए पैसा। ये सब काफी महंगा पड़ेगा। टोनी स्टार्क के लेवल का पैसा होना चाहिए आपके पास, वरना स्पाइडरमैन बनना तो रहने ही दो। जब तक आप वर्ल्ड के पहला बिलियनियर साइंटिस्ट सुपर हीरो नहीं बन जाते तब तक रोप क्लाइंबिंग और टेम्पोलिन का प्रैक्टिस ही सही है। और हाँ, अगर आपको सच में जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर का प्रोजेक्ट करना है तो एक चीज और, क्या आप स्पाइडर्स के साथ इतना टाइम गुजारना चाहोगे? एक रियलिटी चेक। स्पाइडर्स का पालन पोषण एक अलग नाइटमेयर है। उनके लिए हर रोज आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर कभी स्पाइडर्स मूड में नहीं हुआ वेब्स को प्रोड्यूस करने के लिए तो क्या करोगे? मतलब आपको बस सुपर पावर्स की जरूरत नहीं, सुपर पेशेंस भी चाहिए। तो क्या स्पाइडरमैन की वेब्स रियल लाइफ में पॉसिबल है? साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर का सिंथेटिक मटेरियल जैसे केलबर और कार्बन नैनोट्यूब यूज करो तो हाँ, थ्योरेटिकली स्पाइडरमैन की वेब जैसी चीज बना सकते हो। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस में काफी चैलेंजेस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाई कॉस्ट, स्टोरेज और डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आएगा। सो जब तक हम उन सब हार्ड लेस को क्रॉस नहीं कर लेते स्पाइडरमैन बनना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। तो अभी के लिए रोप क्लाइंबिंग या ट्रैम्पोलिन पे स्विंग करना प्रैक्टिस ही करो और अपने स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में सेल्फी लो। इतना तो इजिली पॉसिबल है ही। टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं है वो जानने के लिए मेरे इस वाला वीडियो को चेकआउट कर
सकते हो, जिसका लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, चाहो तो देख लेना। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एकदम मत भूलो और ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कितने सालों बाद ये पॉसिबल हो सकता है। फिर दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।